दोस्तों, एक बहन ने मुझसे सवाल पूछा कि मैं रोज़ाना अपनी छत पर मनों के हिसाब से दाना डालती हूँ और गली के कुत्तों को भी गोश्त खिलाती हूँ। क्या मुझे वाकई इसका इतना बड़ा सवाब मिलेगा जितना मैं सोच रही हूँ? फिर एक भाई का मैसेज आया जिन्होंने एक कड़वी बात पूछी। कहने लगे कि क्या ये सच है कि अगर हम जानवरों पर पैसा लुटाते रहें तो हमारा वो सदका कबूल नहीं होता जो असल में इंसानों के लिए होना चाहिए था। और एक दोस्त ने तो यहाँ तक पूछ लिया कि भाई, अगर कोई बंदा अपने गरीब रिश्तेदार को तड़पता छोड़कर बाहर जानवरों की खिदमत कर रहा हो तो क्या अल्लाह उससे खुश होगा या नाराज? तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सवालात सिर्फ उन 3 लोगों के नहीं है, बल्कि आजकल हम सब इसी कश्मकश में हैं। हम नेकी तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम नेकी सही जगह पर कर रहे हैं? आज मैं आपके सामने वो हकीकत खोल कर रखूंगा जो शायद आपके दिल को लगे, लेकिन ये आपकी आखिरत का मामला है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बड़ी बातें बताऊंगा जो एक दूसरे से जंजीर की तरह जुड़ी हुई हैं। याद रखिएगा, अगर आपने एक भी बात मिस कर दी या वीडियो को अधूरा छोड़ा तो हो सकता है आप अपनी पूरी जिंदगी नेकी समझकर एक बहुत बड़ी गलती करते रहें और अपनी मेहनत की कमाई गलत जगह ज़ाया कर दें। इसलिए एक एक सेकंड गौर से सुनिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझे नीचे कमेंट्स में अभी बताएं कि क्या आपने अपने आसपास कभी ऐसा देखा है कि कोई बंदा बाहर तो बड़ा सखी हो, लेकिन अपने घर वालों या गरीब पड़ोसियों के लिए उसका दिल तंग हो? आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 है कि क्या परिंदों और जानवरों को खाना खिलाना ही सबसे बड़ी नेकी है? तो भाइयों, अब आते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, जो उस बहन ने पूछा था कि क्या छत पर दाना डालने और कुत्तों को गोश्त खिलाने का वाकई इतना बड़ा सवाब है? देखें भाइयों, अल्लाह पाक ने इस कायनात का एक निज़ाम बनाया है। आपने कभी गौर किया है कि जंगलों में लाखों परिंदे रहते हैं, हज़ारों जानवर रहते हैं, वहाँ तो कोई दाना डालने नहीं जाता, वहाँ तो कोई गोश्त की थैलियाँ लेकर नहीं जाता, फिर वो कैसे पल रहे हैं? हकीकत यह है कि अल्लाह ने उनका रिस्क ज़मीन में छुपा रखा है। वो अपना पेट भरना जानते हैं, लेकिन हम इंसान क्या करते हैं? हम समझते हैं कि शायद अगर हमने दाना ना डाला तो ये परिंदे भूखे मर जाएंगे और हमें सवाब नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहीं से हमारी पहली गलतफहमी शुरू होती है। यहाँ रुक कर एक लम्हे के लिए सोचें। क्या आपको पता है कि परिंदों को दाना डालना या गली के कुत्ते को रोटी देना एक नफल काम है? यानी कर दिया तो अच्छी बात है, लेकिन ये कोई ऐसा फ़र्ज नहीं है जिस पर आपकी बख्शिश का दारोमदार हो। अब ज़रा अपने आसपास नज़र दौड़ाएं। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप रोज़ाना तो 500 रुपये का दाना छत पर बखेर देते हैं, लेकिन आपके अपने मोहल्ले में कोई बच्चा रात को प्यासा या भूखा सो रहा है? क्या आपको लगता है कि अल्लाह परिंदों के पेट भरने पर आपसे राज़ी होगा, जबकि उसका बनाया हुआ इंसान तकलीफ़ में है? दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी तमाम जानदारों से अफजल और ऊंचा। जब हम किसी जानवर पर पैसा खर्च करते हैं तो वो सिर्फ एक रहम का काम है, लेकिन जब हम किसी इंसान की मदद करते हैं तो वो इंसानियत की खिदमत है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो जानवरों को खिलाकर सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि जानवर शुक्रिया नहीं मांगता, वो पलट कर आपसे कुछ और नहीं मांगेगा। लेकिन किसी गरीब इंसान की मदद करना मुश्किल लगता है, क्योंकि वहाँ हमें अपनी अना कुर्बान करनी पड़ती है। दोस्तों, एक ख़ास बात जो आपको चौंका देगी, अगर आपके पास फालतू पैसा है तो शौक़ से परिंदों को डालें, लेकिन अगर आपका बजट कम है और आप समझते हैं कि इंसानों को छोड़कर सिर्फ जानवरों को खिलाना ही असल दीन है, तो आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। नेकी का असल हकदार वो है जो बोलकर अपनी तकलीफ़ बता सकता है, जो अपनी गुर्बत पर आंसू बहाता है। दोस्तों, ये पॉइंट अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो इससे भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि उसका ताल्लुक सीधा आपके अपने घर और रिश्तेदारों से है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 है कि क्या जानवरों पर पैसा लुटाना हमारे सदक़े को ज़ाया कर देता है? अब बारी आती है उस भाई के सवाल की जिन्होंने पूछा था कि क्या ये सच है कि जानवरों पर पैसा लुटाने से हमारा वो सदका कबूल नहीं होता जो इंसानों के लिए होना चाहिए था? देखें भाइयों, सदका अल्लाह पाक की तरफ से एक ऐसी चीज़ है जो बलाओं को टाल देता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सदके की भी कुछ सीढ़ियाँ होती हैं, कुछ दर्जे होते हैं? कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा, यानी महीने के 2-2, 4-4 हज़ार रुपये सिर्फ परिंदों के दाने और कुत्तों के गोश्त पर लगा देते हैं।
اب यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपके पास जो पैसा है वो अल्लाह की दी हुई एक अमानत है। अगर आप उस अमानत का ज़्यादातर हिस्सा उन जानदारों पर खर्च कर रहे हैं जिनका रिस्क अल्लाह ने ज़मीन में पहले ही फैला रखा है, और आपका वो गरीब पड़ोसी या कोई जानने वाला इसलिए परेशान है कि उसके पास बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं हैं, तो आप खुद सोचें कि क्या अल्लाह आपके इस अमल से खुश होगा। हमें लगता है कि छत पर दाना डालकर हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, लेकिन हकीकत में हम अक्सर औकात अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे होते हैं। इंसानों की मदद करना हमें बोझ लगता है क्योंकि इंसान अपनी ज़रूरत बताता है, वो आपके सामने हाथ फैलाता है, और कभी कभी हमें ये सब देखना बुरा लगता है, जबकि जानवर को गोश्त डालकर हमें ये लगता है कि हमने बड़ी नेकी कमा ली, क्योंकि वहाँ हमें किसी की बातें नहीं सुननी पड़ती। दोस्तों, एक बहुत बड़ी हकीकत है, इसे गौर से सुनिएगा। इस्लाम हमें सिखाता है कि तरजीह किस चीज़ को देनी है, यानी पहले कौन और बाद में कौन। अगर आपके सामने एक प्यासा इंसान हो और एक प्यासा जानवर, तो पहले आप किसको पानी पिलाएंगे? जाहिर है कि आप इंसान को बचाएंगे। तो फिर पैसे खर्च करते वक्त हम ये क्यों भूल जाते हैं? याद रखें, जानवरों पर खर्च करना एक नफली काम है, यानी कर दिया तो सवाब मिल जाएगा, लेकिन किसी ज़रूरतमंद इंसान की मदद करना, किसी बेवा का सहारा बनना, किसी यतीम के सर पर हाथ रखना, ये वो काम है जिनका हुक्म अल्लाह ने बार बार दिया है। अगर आप इंसानों का हक मारकर जानवरों पर सखी बन रहे हैं, तो आपका वो सदका, वो मकाम कभी नहीं पा सकता जो किसी की आंख से आंसू पोंछने से मिलता है। बहुत से लोग सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए ये काम करते हैं ताकि उन्हें खुद को तसल्ली मिले कि मैं बहुत नेक हूँ, लेकिन असल नेकी वो है जहाँ आपका पैसा किसी की ज़िंदगी बदल दे, किसी का चूल्हा जला दे या किसी बच्चे की तालीम का रास्ता खोल दे। दोस्तों, एक सवाल जो आपने खुद से पूछना है। दोस्तों, वीडियो को यहाँ रोक कर ज़रा कमेंट में मुझे ये बताएं कि क्या आपको नहीं लगता कि हम नेकी करने के चक्कर में थोड़े से रास्ते से भटक गए हैं? क्या हमने परिंदों को इंसानों से ज़्यादा अहमियत नहीं दे दी? अपनी ईमानदाराना राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी की सोच बदल सकता है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 है गरीब रिश्तेदार या गली के जानवर, अल्लाह किससे खुश होगा? दोस्तों, अब बारी आती है उस तीसरे और सबसे अहम सवाल की जो एक भाई ने पूछा था कि अगर कोई बंदा अपने गरीब रिश्तेदारों को छोड़कर बाहर जानवरों की खिदमत कर रहा हो तो क्या अल्लाह उससे खुश होगा? भाइयों और बहनों, ये बात सुनकर शायद आपका दिल थोड़ा सा दुखे, लेकिन सच तो ये है कि हम में से बहुत से लोग इसी बीमारी में मुब्तला हैं। हम बाहर तो बहुत बड़े सखी बनते हैं, लोगों को दिखाने के लिए छतों पर मनो दाना भी डाल देते हैं, गली के कुत्तों को मटन और चिकन भी खिला देते हैं, लेकिन कभी हमने पलटकर अपने उन रिश्तेदारों का हाल पूछा है जो सफ़ेद पोशी की वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते? दोस्तों, ज़रा सोचें, आपके अपने भाई की बेटी की शादी रुकावट का शिकार हो, आपकी अपनी बहन के घर में राशन ख़त्म हो रहा हो, या आपके किसी करीबी कज़न के पास बच्चों की फ़ीस देने के पैसे ना हो और आप उस वक्त बाहर जाकर कुत्तों को गोश्त खिला रहे हों, तो क्या आपको लगता है कि आपकी ये नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल होगी? अल्लाह पाक ने कुरान में बार बार रिश्तेदारों के हकूक़ की बात की है। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि सदक़े का सबसे पहला और सबसे बड़ा हकदार आपका अपना गरीब रिश्तेदार है। अगर आपके रिश्तेदार तंगी में हैं और आप अपना पैसा जानवरों पर लुटा रहे हैं, तो याद रखें कि ये नेकी नहीं बल्कि एक तरह की खुद फरेबी है। आप सिर्फ अपने दिल को बहला रहे हैं कि आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि जानवरों की खिदमत करना रहम है, लेकिन अपने रिश्तेदारों की मदद करना फ़र्ज़ भी है और नेकी भी। जब आप किसी अपने की मदद करते हैं तो आपको दोहरा सवाब मिलता है, एक सदक़े का और दूसरा सिला रहमी का, यानी रिश्ता जोड़ने का। दोस्तों, एक छोटी सी मिसाल से बात समझें। फ़र्ज़ करें कि खुदा न खास्ता आपके घर में आग लगी हो, तो क्या आप अपने घर की आग बुझाएंगे या पड़ोसी के बाग को पानी देंगे? जाहिर है पहले अपना घर बचाएंगे। तो फिर नेकी करते वक्त हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे अपने बहन भाई, हमारे अजीज़ व अकारब हमारी तवज्जो के पहले हकदार हैं। बहुत से लोग ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि रिश्तेदार की मदद करने में वाह वाह नहीं मिलती, वहाँ कोई आपको सखी नहीं कहता, लेकिन जानवरों को खिलाते वक्त लोग आपको देखते हैं, आपकी तस्वीरें बनती हैं, आपका एक नाम बनता है। याद रखें, वो नेकी जो दिखावे के लिए हो या जिसमें अपनों का हक मारा जाए, वो अल्लाह के यहाँ कोई वजन नहीं रखती। मेरा आपसे एक सवाल है, वीडियो को यहाँ रोकें और सच सच बताएं,
کیا آپ کے علم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو باہر تو بہت نیک بنتا ہے لیکن اس کے اپنے رشتہ دار اس کی سخاوت سے محروم ہیں؟ اس بندے کا نام لکھے بغیر بس جی ہاں یا نا میں جواب دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے۔ آپ کا جواب بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھول سکتا ہے۔ دوستو، اب جو میں چوتھی بات کرنے والا ہوں یہ آپ کو تھوڑی کڑوی لگے گی، لیکن یہ آپ کے پڑوسیوں اور آپ کے اپنے گھر کے سکون کا معاملہ ہے۔ اسے غور سے سنیے گا کیونکہ یہ آپ کی ساری محنت پر پانی پھیر سکتی ہے۔ دوستو، پوائنٹ نمبر 4 ہے وہ صورت جب یہ نیکی بوجھ بن جاتی ہے۔ دوستو، ہمیں لگتا ہے کہ جانوروں کو کھلانا صرف اور صرف ثواب ہے، لیکن کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں جہاں یہی عمل نیکی کی بجائے بوجھ بن جاتا ہے۔ دیکھیں بھائیو، اللہ پاک نے ہمیں اعتدال یعنی توازن کا حکم دیا ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے گھر کا بجٹ خراب کر کے اپنی بیوی بچوں کی جائز ضروریات کو کاٹ کر یا اپنی استطاعت سے باہر نکل کر جانوروں اور پرندوں پر خرچ کرنے لگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے گھر میں برکت آئے گی، لیکن یاد رکھیں کہ اپنے گھر والوں کا حق مار کر کی جانے والی نیکی اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک اور بہت اہم بات، اکثر لوگ اپنی چھتوں پر دانہ ڈالتے ہیں جس سے کبوتروں اور پرندوں کا ہجوم لگ جاتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ارد گرد کے پڑوسیوں کی چھتیں گندی ہوتی ہیں، ان کے کپڑے خراب ہوتے ہیں اور ان کے لیے صفائی کا عذاب بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی اس نیکی سے آپ کا پڑوسی تنگ ہے، اسے بدبو آ رہی ہے یا اس کا نقصان ہو رہا ہے تو بھائیو یہ نیکی نہیں بلکہ گناہ ہے۔ آپ ایک نفل کام کر رہے ہیں لیکن اس کے چکر میں ایک انسان کا دل دکھا رہے ہیں اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ دوستو، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ لوگ کتوں کو گوشت ڈالتے ہوئے یا پرندوں کو دانہ ڈالتے ہوئے ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ دنیا کو دکھا سکیں کہ وہ کتنے رحم دل ہیں۔ بھائیو، جہاں میں آ گئی، جہاں دکھاوا آ گیا، وہاں سے نیکی رخصت ہو گئی۔ اگر آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ آپ کو جانوروں کا مسیحا کہیں تو آپ کو آپ کا اجر دنیا میں مل گیا، اللہ کے پاس اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جانوروں کو کھلا کر وہ اپنے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ادا کر لیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی انسان کا حق مارنا یا کسی سے ناانصافی کرنا معاف ہو جائے گا کیونکہ وہ بے زبانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کا الگ حساب ہے۔ ایک نیکی دوسری برائی کا متبادل نہیں بن سکتی، خاص طور پر جب بات انسانوں کے حقوق کی ہو۔ ایک سوال جو آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گا۔ ویڈیو کو یہاں روک کر ذرا ایمانداری سے سوچیں اور کامنٹ میں بتائیں، کیا آپ نے کبھی کوئی ایسی نیکی کی ہے جس سے آپ کی کسی پڑوسی یا گھر والے کو تکلیف ہوئی ہو؟ یا کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ہے جو نیکی کے چکر میں دوسروں کا سکون برباد کر رہا ہے؟ آپ کا جواب کسی کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع دے سکتا ہے۔ دوستو، پوائنٹ نمبر 5 ہے اصل راستہ اور توازن۔ ویڈیو کے اس آخری حصے میں میں ایک بات کی بہت بڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شک نہ رہے۔ میری یہ باتیں سن کر کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ بھائی آپ کو جانوروں یا پرندوں کو دانہ پانی ڈالنے سے منع کر رہے ہیں۔ دوستو، میں آپ کو اس نیکی سے بالکل منع نہیں کر رہا۔ بے زبانوں پر رحم کرنا، پیاسے کتے کو پانی پلانا اور پرندوں کے لیے دانہ رکھنا بہت بڑی نیکی ہے اور ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن میرا مقصد صرف ایک ہے اور وہ ہے ترتیب۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نیکی کرتے وقت اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دور کے پرندوں کو تو دیکھ رہے ہوں لیکن آپ کے اپنے گھر کے اندر یا آپ کی دیوار کے پیچھے کوئی انسان بھوک سے دم توڑ رہا ہو۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ پرندوں کو بھی ڈالیں، کتوں کو بھی کھلائیں، لیکن پہلے اپنے انسان بھائیوں کا حق پورا کریں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نیکی کا آغاز اپنے گھر سے کرو، پھر اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، پھر پڑوسیوں کو اور پھر باقی دنیا کو۔ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو اس میں سے پہلے کسی ضرورت مند انسان کی مدد کریں اور پھر جو بچ جائے اس سے پرندوں کا دانہ لے آئیں۔ یہ ہے وہ توازن جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جانوروں کی خدمت ضرور کریں لیکن انسانوں کے حقوق کا متبادل نہ بنائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نیکی وہی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ دکھاوے سے بچیں، اپنوں کا دل نہ دکھائیں اور انسانیت کو سب سے مقدم رکھیں۔ جانے سے پہلے مجھے کامنٹس میں ایک بار ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ میری اس بات سے متفق ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اپنی نیکیوں کی ترتیب کو درست کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کا ایک ایک کامنٹ میرے لیے بہت قیمتی ہے اور میں خود بیٹھ کر آپ کے جوابات پڑھوں گا انشاءاللہ۔
دوستو امید ہے کہ آج کی اس گفتگو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اور بہت سی غلط فہمیاں دور ہوئی ہوں گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات دوسروں تک پہنچنا ضروری ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم سب مل کر ایک بہتر معاشرہ بنا سکیں۔ اور ہاں، اپنی خاص دعاؤں میں اپنے اس گناہگار بھائی کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ اور اللہ نگہبان۔